डिस्ट्रिक्ट में है। हमारा रिकवरी रेट जो है वो 99.8% है और पॉजिटिविटी रेट और कम हुआ है, बिलो 0.3% है ये। काफ़ी दिनों से कोई भी फॉर्चुनेटली कोई भी डेथ डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट नहीं हुई। इस वक्त सर हमारे 2 पेशेंट जो हैं कोविड केयर हॉस्पिटल्स में हैं, बाकी लोग जो हैं ये 132 ही अपने अपने होम आइसोलेशन में हैं। तो चीज़ें अभी भी बेहतर हो रही हैं, कंट्रोल में है। हर बार की तरह सब फिर अपील करूंगा कि एसओपीज़ को अभी भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए। तो वहीं भारी बारिश से जम्मू शहर में पानी भर गया था। सभी नाले नालियां उफान पर थी, तो बारिश की वजह से कई घर टूट गए और कई लोगों के घर के सामान का नुकसान भी हुआ। उसी को लेकर जम्मू नगर निगम के विपक्षी पार्षदों ने पत्रकार वार्ता कर लोगों को मुआवजा देने की मांग की। आज जो कल शहर के अंदर नालों में पानी भरकर बाहर निकला, जो उसके साथ एक प्रलय आई, जो लोगों को तकलीफ हुई, जो लोगों के घर बर्बाद हुए, हम उसके लिए जहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो बड़े बड़े जो दावे करते थे और जो चक्कर काटते थे शहर के नालों के ऊपर कि हमने बहुत काम कर दिया, नाले साफ कर दिए, हमारी एक हेल्थ सैनिटेशन कमेटी है जो नालों को देखती है। मैं कहता हूँ कि पिछले 3 साल से 2 साल पहले रही और अभी भी 1 साल होने वाला है, मुझे नहीं लगता इन्होंने कोई काम किया होगा। तो वहीं डोडा जिले के गांव कोटे के निवासियों ने जल शक्ति विभाग के खिलाफ एक्शन ऑफिस डोडा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन्हें पीने के पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। तो लंबे वक्त से ग्रामीणों को पीने के पानी की भारी कमी है। हालात ये है कि उन्हें 1 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पैदल तय करके पानी लाना पड़ता है। तो वहीं 10वीं कक्षा का रिजल्ट कुछ दिन पहले निकला था और जिसमें बोर्ड ने 70% बच्चों को पास कर दिया था और बाकी फेल कर दिए गए थे। फेल हुए बच्चे पिछले काफी दिनों से पास करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। उसी को लेकर आज बच्चों ने तवी पुल बंद कर प्रदर्शन किया और इस दौरान जब पुलिस ने उन्हें हटाना चाहा तो काफी हंगामा हो गया। बच्चे इतने उग्र हो गए कि वो तभी पुलिस से कूदकर अपनी जान देने को उतारू हो गए। उनकी इस हरकत को देखकर सतर्क पुलिस के जवानों ने उन्हें पकड़कर हिरासत में ले लिया। तो वहीं त्राल उप जिले में हज्जन के गांव में सड़क, आंगनबाड़ी केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र के हालात बिल्कुल खस्ता हैं। स्थानीय लोग पिछले 5 सालों से जर्जर हालत को देखते हुए परेशान हैं। तो वहीं गांव के निवासियों ने सड़क को अस्तित्व में लाने के लिए कड़ी मेहनत की है। बता दें कि पहले गांव का पड़ोसी क्षेत्रों से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन 1 दशक बाद सरकार की उदासीनता और सौतेले व्यवहार की वजह से सड़क की हालत खस्ता है। इसमें पब्लिक है क्या, ना मकान दिया गवर्नमेंट ने, ना कोई चीज। 5-5 लोग का गरीब है, बैकवर्ड है, इनको कोई देखता नहीं। इधर कोई ताक़त करता नहीं और कोई नजरसानी करता नहीं। उसे जी बड़ी मुश्किल है हमने। और जाओ नागा बेरी वो में बोले पहले उसमें रास्ता लोड़े और तो वहीं पहलगाम के लेवेंडर सार्वजनिक पार्क में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। तो पार्क में लाइट तक का प्रबंध नहीं है, पार्क में कूड़ा डालने के लिए कूड़ेदान तक नहीं। तो वहीं स्थानीय लोगों ने इसको लेकर डीसी अनंतनाग से मुलाकात कर पार्क में बुनियादी सुविधाओं को मुहैया कराने का अनुरोध किया है। टूरिस्ट हैं बाहर के, जो टूरिस्ट हैं यहाँ पे, हमने उनके साथ बात करने की कोशिश की, देखिए उनका क्या कहना है। मेरा नाम अमाल मकबूल भट्ट है। हम लोकल टूरिस्ट है, यहाँ पे आए हैं। तो हम अभी लेवेंडर पार्क में हैं। तो यहाँ पे ना डस्टबिन की सहूलत है, ना किसी लाइट की, क्योंकि यहाँ पे जो भी आता है, जो जहाँ पे खाता है वो वहीं पे डालता है। और सबसे बड़ी बात वॉशरूम की, वॉशरूम कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है। हर कोई लोकलिटी में जाके वहाँ पे वॉशरूम यूज करता है। तो अभी जब हमारा एनवायरनमेंट साफ होगा तभी हमारी जनरेशन अच्छी। और पार्क में भी गए, अभी पहलगाम में है तो हम बेतावादी में भी गए, वहाँ पे डस्टबिन कोई यूज ही नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पे हर कोई वॉशरूम कहीं पे भी नजर नहीं आया। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से सीओ से अपील कर रहे हैं कि प्लीज इस जो जहाँ पे पार्क है, अगर हम पैसे अपना दे रहे हैं, हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा पैसा जाया हो। हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट अगर हम कर रहे हैं तो किसी अच्छे चीज में हम कुछ अच्छा देखना चाहते हैं। यहाँ पे आखिर में यही कहना चाहता हूँ, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को इस पार्क की तरफ ध्यान दे, इस पार्क की तरफ तवज्जो दे, इस पार्क को मजीद खूबसूरत बनाइए। कैमरामैन मुदस्सिर मकबूल के साथ नेटवर्क 10 के लिए मैं पहलगाम से एजाज रशीद।
तो वहीं कुलगाम जिले का एक छोटा सा गांव वानीगुंड पिछले कई सालों में दक्षिण कश्मीर में एक बड़े सब्जी उत्पादक के रूप में उभरा है। गांव में रहने वाले करीब सभी 200 परिवार साल भर सब्जी की खेती में लगे रहते हैं और इन दिनों गांव में प्रतिदिन करीब 3000 किलोग्राम खीरे का उत्पादन होता है। ये गांव न सिर्फ जम्मू कश्मीर में सब्जियों की आपूर्ति करता है बल्कि ये भारत के कई अन्य राज्यों में भी अच्छी मात्रा में हरी सब्जियों का निर्यात करता है। तो वहीं बडगाम की गुलपोश घाटी में विकलांग 50 खिलाड़ियों ने बडगाम जिला मुख्यालय से दूर एक खेल के मैदान में क्रिकेट मैच खेला। विकलांग खिलाड़ियों ने जम्मू कश्मीर के व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन का गठन किया। तो वहीं व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वसीम फिरोज का कहना है कि उनका संघ व्हीलचेयर क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया से संबंध था। जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के साथ एक पंजीकृत संघ था, लेकिन कोविड की वजह से इस समय हर आदमी परेशान है। लेकिन फिर भी ऐसे खिलाड़ियों को बड़े मैदान पर एक साथ लाने की पूरी कोशिश की और फिर उन्हें खेलने का मौका दिया। अच्छी बात है, बहुत अच्छा। जी, मैं प्रेसिडेंट व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर हूँ। माय नेम इज़ वसीम फेरोज़। हमने स्टार्ट किया था, हमारी जो एसोसिएशन है उसका नाम है व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर। हम जो है व्हीलचेयर क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया से हमारा जो है एफिलिएशन है और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने हमारी जो है रजिस्ट्रेशन दी हुई है हमें। तो हमारा इनिशिएटिव ये है कि सोसाइटी में ये जो फिज़िकली चैलेंज्ड लोग हैं, चूँकि आप देखेंगे आजकल अगर आप देखेंगे हर कोई इंसान अपने अपने तरीके से परेशान है, बट जिसकी ये फिज़िकल प्रॉब्लम होती है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही उसके ऊपर डिप्रेशन या फिर प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि इन लोगों को फील्ड में लाएं, इनके लिए जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है ये शुरू करें ताकि इन लोगों का जो मोरल है ये थोड़ा बूस्ट हो जाए। तो वहीं जम्मू कश्मीर की वादियों की खूबसूरती के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे बच्चों से मिलवाएंगे जो वहां आत्मनिर्भर बनने की राह पर चल रहे हैं और देश के लिए खेल जगत में कुछ बड़ा करने का सपना लिए जी रहे हैं। अनंतनाग की ये कहानी जम्मू कश्मीर के एक नए रूप में आपके सामने रखेगी। ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में फाउंडेशन फॉर स्पोर्ट्स लर्निंग एंड डेवलपमेंट संस्थान युवाओं को ड्रग्स और डिप्रेशन से दूर रखने के लिए एक अनोखा तरीका अपना रही है। इसके चलते युवा जहां नशे और डिप्रेशन से दूर रह सकेंगे, साथ ही खेल जगत में भी अपनी किस्मत और हुनर को आजमा सकेंगे। ये फाउंडेशन युवाओं को मार्शल आर्ट में प्रशिक्षण देने का काम करती है और इसकी पंचलाइन है ड्रीम इट ट्रू लिव। इस फाउंडेशन के संस्थापक आकिब मजीद हैं, जो पिछले 8 साल से मार्शल आर्ट पर काम कर रहे हैं। तो अब हमारा बेसिक जो मकसद था, हमारा जो यहाँ पे अब एक एम बन गया है कि हमने एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जो है सारा कुछ रखने का प्लान किया। उसके बाद हमने पूरी टीम ने मिलकर ये एक आइडिया लाया कि हम इस ऐसे करके एक ऑर्गेनाइजेशन खोलेंगे जिसमें हम बच्चे को सारी चीजें एक ही जगह देंगे, तो बच्चे को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होगी। वो वैसे करके प्रोजेक्ट्स हम इसलिए करते हैं ताकि बच्चों को जो है कश्मीर की जो पूरी वादी है, इस पूरी वादी का जो है आपका जो ब्यूटी है वो दिखे, खूबसूरती जो है वो दिखे। और आप देख रहे हो आजकल बच्चे जो हैं मतलब कितना सुसाइड एंड ये सब की वजह से, तो हमारा मकसद वही था, ड्रग्स, सुसाइड, इस सब को कम करने के लिए हम एक ऐसी चीज खोले, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन खोले जहां हम अपने आने वाली जो जेनरेशन है उस तक पहुंच पाए। FSLD न सिर्फ बच्चों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देता है, बल्कि उन्हें 12वीं कक्षा तक ट्यूशन पढ़ाता है, छात्रों के लिए ट्रैक कार्यक्रम आयोजित करता है और कई अन्य गतिविधियों के आयोजन के जरिए बच्चों में आत्मविश्वास भरने की कोशिश करता है। क्लब में एक फिटनेस सेंटर और एक पैट हाउस भी है ताकि बच्चों में सकारात्मकता का भाव जगाया जा सके। मेरा नाम अशरफ अहमद भट्ट है एंड मैं FSLD का सीनियर प्लेयर हूँ, 7 टाइम्स नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मैं यहाँ अनंतनाग कश्मीर में प्रैक्टिस कर रहा था और करा भी रहा था। एंड अब हमने कोच के साथ प्लान किया कि हम अपनी आउटसाइड स्टेट जाकर वहाँ के बच्चों को ड्रग्स से दूर रखें। एंड हमारा मेन मोटिव था कि हम वहाँ के बच्चों को ड्रग्स से लेकर सपोर्ट्स की तरफ लाए, जिससे उनमें भी एक अवेयरनेस पैदा हो कि वो ड्रग्स को छोड़कर सपोर्ट्स में आए, जिससे उनकी मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस ठीक रहे। मैंने बहुत सारे मेडल्स हासिल किए हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, हरियाणा, जम्मू, दिल्ली, बाहर स्टेट्स में हम गए हैं और वहाँ खेले हैं।
मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब यहाँ आके मुझे मैं बोल्ड हो गई, यानी कि मैं पहले ज़्यादा बातें नहीं कर पाती थी किसी के सामने, नहीं जैसे कि मैं अभी आपके सामने बैठी हूँ, बात कर रही हूँ अच्छे से, मैं नहीं कर पाती थी, मैं अच्छे से किसी के साथ ठीक से बात नहीं कर पाती थी। बट यहाँ आके मैं थोड़ा बोल्ड हो गई, जिसकी वजह से कि मुझे लगा कि हर किसी के सामने कैसे बात करनी होती है, कैसे हंस के बात करनी होती है अच्छे से। आइए अब आपको बताते हैं कि इन 8 सालों में इस फाउंडेशन के बच्चों ने क्या हासिल किया है। क्या है FSLD की खासियत? 8 बच्चों को ओपन इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए भेजा गया। सभी बच्चों ने पदक हासिल किए। राज्य चैंपियनशिप में 2500 बच्चों ने जीत हासिल की। 30,000 से ज्यादा बच्चों ने कई जिला स्तरीय चैंपियनशिप में भाग लिया। फाउंडेशन के 6 आउटलेट कश्मीर में और एक पंजाब में हैं। फाउंडेशन पेट्स एंड लव और क्वेस्ट मैनेजमेंट एकेडमी के सहयोग से काम करता है। संगठन अधिक काम करना चाहता है और ये संभव करना चाहता है कि युवा ड्रग्स और आत्महत्या के बजाय एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन चुने। जैसे कि देखा जाए कि हर जगह पे जेंडर इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो फैसिलिटी लड़कों को है वो फैसिलिटी लड़कियों को भी है। जो लड़के सीख सकते हैं वो यहाँ पे लड़कियाँ भी सीख सकते हैं। हम सलाम करना चाहते हैं उन माँ बापों को जो अपने बच्चों को यहाँ पे भेजते हैं, और उससे भी सलाम करना चाहते हैं कि जिसने ये शुरू किया है। नेटवर्क 10 के लिए मैं बढ़ रही। तो वाकई FSDL की ये पहल कहीं ना कहीं बाकी राज्यों के लिए भी एक प्रेरणादायक है। यहाँ रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।